संसार में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को गुलाम बनाना चाहता है, स्वयं मालिक बनना चाहता है, दूसरों को अधिकार में रखना चाहता है और स्वयं किसी के अधिकार में रहना नहीं चाहता। लेकिन संसार में सबसे बड़ा मालिक वो है जिसने अपने इंद्रियों पर और अपने मन पर काबू कर लिया है। जो इंद्रियों और मन पर काबू नहीं कर सकता वो कभी अपने जीवन में मालिक नहीं बन सकता। इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम संसार की सारी वस्तुओं के गुलाम हो जाया करते हैं। इसलिए समझना है कि संसार में गुलाम वह नहीं होता जो दूसरों के अधीन होता है, बल्कि गुलाम वह होता है जो अपने इंद्रियों और मन के अधीन हुआ करता है। इसलिए गुलामी वो नहीं है कि जो जन्मजात होती है, गुलामी वो है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों का गुलाम हो जाया करता है। सीधी सी बात है, जो औरों पर अधिकार जमाता है वह स्वयं गुलाम बन जाता है। इसलिए कभी किसी पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। एक ग्वाला है, वह गाय को लेकर के जाता है, गाय के गले में रस्सी बंधी रहती है, लेकिन हकीकत तो ये है ग्वाला भी उस रस्सी से उस गाय से बंधा रहता है। ऐसे ही जो किसी को गुलाम बनाता है तो स्वयं उसका गुलाम बन जाता है। एक कहानी है, विदेश की कहानी है। वहाँ पर एक मस्त मौला संत रहते थे जिन्हें लोग ब्रह्मज्ञानी के नाम से जाना करते थे। वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे और लोगों को सदाचार की शिक्षा दिया करते थे। सभी के बीच में उनकी बड़ी अच्छी मान्यता थी, बड़ी अच्छी छवि थी। एक बार संत किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि गुलामों को खरीदने और बेचने वाले एक गिरोह से उनका सामना हो गया। संत तो संत होता है, निर्भय होता है, किसी से डरता तो है नहीं। जब किसी के पास कुछ है ही नहीं तो डरने की कोई बात ही नहीं है। और जो इंद्रिय और मन पर काबू प्राप्त कर चुका है उसे शरीर से कोई लेना देना नहीं होता, ममत्व भाव उसका रहता नहीं है, तो मौत का भी उसे डर सताता नहीं। और गिरोह के सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया। घेरने के बाद उन्हें बांध लिया, क्योंकि उनका शरीर बड़ा हट्टा कट्टा था। उन्होंने सोचा ये गुलाम है, इसे हम बेचेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे। सब बांध रहे थे, ले जा रहे थे, तब भी वह शांत थे, कुछ नहीं बोले। उनमें से एक वृद्ध था, गिरोह का आदमी, उसने पूछा, अरे बाबा, तुम्हें किस प्रकार की चिंता नहीं है? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? हम लोग तुम्हें बांध करके ले जा रहे हैं, हम तुम्हें गुलाम बना करके ले जा रहे हैं। वह मुस्कुराए। उन्होंने कोई विरोध ना करते हुए जवाब दिया, अरे मैं तो अपने आप का मालिक हूँ। और जो अपने आप के मालिक हो जाते हैं दुनिया में, उन्हें कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी गुलाम नहीं बना सकता। गुलाम तो तुम लोग हो जो इंद्रियों की दास्ता कर रहे हो और मन के बस में हो। हम इन सबको बस में कर चुके हैं। आखिरकार वो लोग उन्हें बाजार में ले गए और बाजार में खड़ा कर दिया और बोली लगाने लगे कि भाई ये हट्टा कट्टा गुलाम है, बोलो इसकी कितनी बोली बोली जाए। तो वह संत बोले, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, जिसे ज़रूरत है कौन खरीद सकता है मुझ मालिक को। ऐसे उन्होंने जब आवाज़ लगाई, मैं अपनी इंद्रियों का मालिक हूँ, गुलाम तो तुम लोग हो, गुलाम इस मालिक को नहीं खरीद सकते। ऐसे सुनकर के सारे लोगों ने देखा, भीड़ लग गई, लोग समझ गए कि पहुँचे हुए संत हैं और सभी लोग उनके चरणों में झुक गए। और गिरोह के लोगों ने देखा, अरे इनके तो बहुत सारे भक्त हो गए, अनुयायी हो गए, अब हमारे लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं, खतरे से खाली नहीं, और सारा गिरोह छोड़ करके भाग गया। कहने का तात्पर्य है, जो इंद्रिय और मन को जीत लेते हैं उन्हें कोई संसार में गुलाम नहीं बना सकता। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जो इंद्रियों का दास है वह संसार भर का दास हो जाता है, और जिसने इंद्रियों को और मन को जीत लिया, दास बना लिया है, संसार उसका दास बन जाया करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि दूसरे पर अधिकार जमाना परिग्रह है और अपने पर अधिकार जमाना सो यह संयम है।
इसलिए अधिकार की नहीं, संयम की बात करो। अपने मन को और इंद्रियों को काबू में रखो। यही सबसे बड़ी मालकियत है, यही स्वामीपना है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।